नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके के लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग आज देखेंगे पानी और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखे थे टाइम एंड वर्क का क्लास। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क और पानी एवं टंकी वाला जो क्लास है, दोनों सेम ही मेथड से बनेगा। ठीक है, तो पहला क्लास इसमें देखते हैं पहले टाइप। तो टाइम एंड वर्क में जो देखे थे कि दोनों से हम लोग क्या निकालते थे पहले, कि कोई ए और बी, अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो उसका क्या निकालते थे हम लोग, कुल कार्य निकालते थे। ठीक है, और उससे क्या निकालते थे हम लोग, उसका एक दिन का कार्य निकालते थे। ए का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य निकालते थे। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, पहला क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो, कि दो नल अ तथा ब, ठीक है, दो नल अ तथा ब एक टैंक को भरने में क्रमशः 20 घंटे व 30 घंटे लेते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग देखे थे। ठीक है, इसमें क्या है, नल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो नल में क्या है, कुछ नल खाली करेंगे, कुछ नल भरेंगे। ठीक है, तो जो नल भरेंगे टंकी को, उसको क्या लेना है, हम लोग प्लस में लेके चलेंगे। ठीक है, और जो नल खाली करेंगे उसको हम लोग माइनस में लेके चलेंगे। सिर्फ दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस रहेगा। उसमें क्या था, दोनों मिलके कार्य करते थे, तो दोनों कार्य कर रहे हैं तो दोनों का प्लस लेते थे। इसमें क्या है, अगर जो खाली करेगा उसको हम लोग माइनस में लेके चलेंगे और जो भरेगा उसको प्लस में लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, कि दो नल ए व बी एक टैंक को भरने में क्रमशः 20 घंटे व 30 घंटे लेते हैं। ठीक है, तो कितने नल है आपका, दो नल है, अ और ब। ठीक है, अ उस टंकी को भरने में कितना घंटे ले रहे हैं, 20 घंटे। ठीक है, और ब कितना घंटे ले रहे हैं आपका, 30 घंटे। ठीक है, तो कुल कितने भाग को उसमें क्या करते थे, कुल कार्य निकालते थे। ठीक है, तो इन दोनों से क्या निकालते थे, दोनों का एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते थे। इसमें बोलेंगे उसको कुल भाग। ठीक है, तो कुल कार्य निकालते थे उसमें, तो इसमें निकलेगा कुल भार। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 60। ठीक है, तो कुल भाग कितना हो गया उसका, टंकी का कुल भाग 60 हो गया। ठीक है, तो एक कितना ए है जो 20 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 20 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है। ठीक है, तो एक घंटे में कितना भाग कार्य करेगा, कुल भाग है उसका 60 भाग है। टंकी का कुल भाग कितना है, 60 भाग है। किससे निकला आपका, अ और ब के दोनों के एलसीएम से निकला। ठीक है, और दोनों क्या है, भर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर में लिख लेंगे इसका प्लस। दोनों टंकी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, प्लस में। ठीक है, तो अ का एक घंटे में कितना भाग कार्य करेगा, कितना भाग भरेगा टंकी का, अ है जो, तो 60/20। ठीक है, 3, और ब क्या हो जाएगा आपका 2, 60/30 कितना आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6, 60। ठीक है, तो अ एक घंटे में 3 भाग भरेगा और ब आपका 2 भाग भरेगा। ठीक है, ये क्या है, भर रहे हैं, तो इसको क्या लेंगे हम लोग, प्लस में लेंगे। ठीक है, और जो टंकी को खाली करेंगे उसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है, तो दोनों नल को एक साथ खोल रहे हैं, मतलब पहले क्या देखते थे टाइम एंड वर्क में, दोनों एक साथ कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार दोनों नल एक साथ खोल दे रहे हैं टैंक में। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। पिछले जो हम लोग टाइम एंड वर्क के हिसाब से अगर देखेंगे तो दोनों क्या है, एक साथ कार्य कर रहे हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए गए। ठीक है, तो दोनों नल को एक साथ चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक घंटे में कुल कितना भाग भरेंगे, दोनों मिलके 5 भाग भरेंगे। ठीक है, एक घंटे में कितना भाग भरेंगे ये लोग, 5 भाग भरेंगे। ठीक है, इसका अ का भी प्लस में है और ब का भी प्लस में है, तो धन 3 और धन 2 मिलके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक घंटे में 5 भाग भरेंगे। ठीक है, और कुल कितना भाग है आपका, टंकी का 60 भाग है। एक घंटे में 5 भाग भर रहे हैं और कुल भाग कितना है आपका, 60 भाग है। तो उसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलके उस टंकी को कुल कितने टाइम में भरेंगे वो उसका निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 12 60। ठीक है, तो 12 घंटे में दोनों मिलके उस टंकी को पूर्णतः भर देंगे। ठीक है, सेम टाइम एंड वर्क के जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये है कि अगर टंकी भरेंगे तो प्लस मिलेंगे और टंकी को खाली करेंगे तो माइनस मिलेंगे। ठीक है, तो कुल कितने घंटे में भरेंगे, 12 घंटे में दोनों नल मिलके टंकी को भर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, दो पाइप अ तथा ब एक टब को क्रमशः 100 मिनट और 150 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टब को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ तथा ब। ठीक है, दो नल है, 2 पाइप है, अ तथा ब। ठीक है, अ है और ब है, दोनों क्या कर रहा है, 100 मिनट और 150 मिनट में भर रहे हैं मतलब प्लस में लेना है। ठीक है, खाली करेंगे तो उसको माइनस में लेंगे। क्या कर रहे हैं, 100 मिनट में भर रहे हैं अ, और ब कितना,
50 मिनट में। ठीक है, तो उस टब का तो खाली टब को भरने में कितना समय लगेगा ये हमें निकाल रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिया गया, दोनों एक साथ नल को चालू करेंगे तो कुल टब का भाग निकाल देंगे तो कितना निकलेगा आपका 100 और 150 का आपका एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, आपका 100 और 50 का 150 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 300। ठीक है, तो इसे एक मिनट में दिया है तो एक मिनट में कितना भाग भरेगा आपका, तो 300 बट्टा 100 कितना 3 भाग भरेगा, और एक मिनट में कितना भाग भरेगा आपका 2 भाग। ठीक है, और तो दोनों क्या है भर रहे हैं तो इसको क्या लेंगे, दोनों को प्लस में लेंगे। ठीक है, तो एक मिनट में दोनों मिलके कितना भाग भरेंगे टंकी का, तो क्या निकलेगा एक मिनट में दोनों टब एक मिनट में दोनों टब कितना भाग भरेंगे, 3 धन 2 5 भाग, 5 भाग टब का भरेंगे। ठीक है, कितना भाग भरेंगे 5 भाग। ठीक है, और कुल कितना भाग है आपका 300 भाग, और एक मिनट में कितना भाग भर रहे हैं 5 भाग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 छक्का 30 60, तो कितना आ जाएगा, दोनों नल को अगर चालू करेंगे तो 60 मिनट में उस टब को पूर्णतः भर लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आपका आंसर 60 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, 3 पाइप है इसमें, अब एक खाली टंकी को क्रमशः 40 मिनट 20 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों क्या है आपका, तीनों टब को भर रहे हैं। ठीक है, जब टंकी खाली हो और तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह कितने समय में भर जाएंगे। ठीक है, जब टंकी खाली हो और तीनों नल को एक साथ चालू किया जाए तो वह टब कितने समय में भर जाएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 3 पाइप है अ ब और स। ठीक है, ये हो गया अ ब और स। ठीक है, तीनों क्रमशः 40 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों भर रहे हैं तो तीनों क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, कितने मिनट में भर रहे हैं, पहला 40 मिनट में, दूसरा 20 मिनट में और तीसरा 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो टब का कुल भाग निकाल लेंगे तो कुल भाग कितना निकलेगा, 40 20 और 16 का एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 16 25। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 40 20 और 60 का आपका एलसीएम निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ये कितना भाग भरेगा उसका 1 मिनट में। ठीक है, मिनट में है तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा आपका 2 भाग, और ब कितना भाग भरेगा आपका 4 भाग। ठीक है, और स कितना भाग भरेगा आपका 5 भाग। ठीक है, तीनों भर रहे हैं तो ये किस में आएगा आपका प्लस में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा आपका प्लस में आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना भाग भरेंगे तीनों मिलके, 1 मिनट में तीनों नल को एक साथ चालू कर रहे हैं ना, जब टंकी खाली हो जाए तो तीनों नलों को एक साथ चालू कर रहे हैं तो तीनों का एक साथ योग निकालेंगे तो 1 मिनट में कितना भाग भरेंगे ये लोग, 2 धन 4 धन 5, कितना हो जाएगा 5 4 9 2 11। 1 मिनट में कितना भाग भरेंगे ये लोग 11 भाग। ठीक है, और कुल कितना भाग है आपका 80 भाग है, तो कितना समय लगेगा वो हमें निकालना है। कुल भाग कितना है आपका 80 भाग, और 1 मिनट में 11 भाग भर रहे हैं तो 11 बट्टे 80 मिनट लगेगा। ठीक है, तो इसको भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 11 सत्ते 77 और 3 बचेगा 3 बट्टे 11, तो 7 से ही 3 बट्टे 11 मिनट। अगर तीनों नल को चालू करेंगे तो 7 से ही 3 बट्टे 11 मिनट लगेगा टंकी को भरने में। ठीक है, 7 से ही 3 बट्टे 11 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है सेकेंड टाइप है। क्या बोल रहा है सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन, एक नल पानी के एक टब को 25 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक नल है जो पानी के टब को 25 घंटों में भर सकता है। टब के साथ लगा हुआ दूसरा नल भरे हुए टब को 50 घंटे में खाली कर सकता है। टब के साथ लगा हुआ एक दूसरा नल है जो भरे हुए टब को 50 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खाली टब में खोल दिया जाए तो टब को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टब को कितना समय लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, एक क्या है भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। ठीक है, तो दो नल एक पानी के एक टब को 25 घंटे में भर रहे हैं। पहला नल को हम लोग ले लेते हैं ए और दूसरा नल को मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ए वाला क्या कर रहा है 25 घंटे में भर सकता है, तो भर रहा है तो प्लस में लिखते हैं और कितने घंटे में 25 घंटे में। और बी वाला क्या बोल रहा है दूसरा नल भरे हुए टब को 50 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा को क्या माने हम लोग बी। ठीक है, वह क्या कर रहा है 50 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो खाली कर रहा है तो उसको लेंगे हम लोग माइनस में। ठीक है,
तो इसका क्या निकालेंगे, कुल भाग निकालेंगे। कुल भाग क्या निकलेगा आपका 25 और 50 का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा आपका 50 उसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्या है, घंटे में काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा वो 50/25 2 भाग। ठीक है, और ये क्या है प्लस में है तो इसको क्या लेंगे प्लस में। ठीक है, और बी क्या है 50 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो 50 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भाग खाली करेगा वो 1 भाग। ठीक है, खाली कर रहा है तो इसको क्या लेंगे माइनस में लेंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, दोनों नल एक साथ खाली टब में खोल दिया जाए तो टब को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो तो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भाग भरेंगे, तो क्या क्या निकलेगा 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भाग भरेंगे, धन 2 और ऋण 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, धन का 2 है और ऋण का 1 है, तो कितना आ जाएगा 1 घंटे में 1 भाग भरेंगे। 2 में क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 1 भाग, तो 1 घंटे में दोनों मिलके 1 भाग भरेंगे और कुल भाग कितना है आपका 50 भाग है। कुल भाग कितना है आपका 50 भाग और 1 घंटे में 1 भाग भर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा आपका समय निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 1 से 50 बार में जाएगा तो 50 घंटे में, तो दोनों मिलके क्या करेंगे 50 घंटे में टब को भरेंगे, क्योंकि एक भाग भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, तो कितना घंटा लगेगा आपका 50 घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 50 घंटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत पंप ठीक है एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, जो लीक है वह उस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, और एक नल है विद्युत पंप है वो उस टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो एक भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है खाली कर रहा है। ठीक है, यदि दोनों नल को एक साथ खाली टैंक में खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, दोनों अगर एक साथ कार्य करे या खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो विद्युत पंप टैंक को 3 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो यहां पे ले लेते हैं विद्युत टैंक और एक लीक है। ठीक है, तो पंप ले लेते हैं। पंप क्या बोल रहा है आपका 3 घंटे में भर रहा है। ठीक है, भर रहा है तो इसको क्या लेंगे प्लस में लेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है लीक है जो 4 घंटे में खाली कर रहा है। लीक है जो 4 घंटे में खाली कर रहा है तो उसको क्या लेंगे माइनस में लेंगे। ठीक है, यहां से निकाल लेंगे टैंक का कुल भाग, कितना निकलेगा आपका 3 और 4 का एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 तिया 12, और यहां से तो पंप क्या है घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा आपका 4 भाग। ठीक है, 12 को जो एलसीएम आएगा उसको इसे 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका 4। ये भर रहा है तो इसको लेंगे हम लोग प्लस में, और लीक क्या कर रहा है उसको 4 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भाग खाली करेगा वो 12/4, कितना आ जाएगा 4 तिया 12। खाली कर रहा है तो इसको लेंगे हम लोग माइनस में। ठीक है, तो दोनों का 1 घंटे में कितना भाग भरेगा उसको निकालेंगे, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1 घंटे में कितना भाग भरेगा आपका धन 4 और ऋण 3। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा धन का 4 है और ऋण का क्या है 3 है, तो 1 घंटे में क्या करेगा 1 भाग। 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, दोनों मिलके 1 भाग भरेगा, और कुल कितना भाग है आपका 12 भाग है, तो क्या हो जाएगा 1 घंटे में कितना भाग है 1 भाग है, 12/1 कितने बार में जाएगा आपका 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 12 घंटे में दोनों मिलके टैंक को भर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक टैंक भर रहा है और दूसरा टैंक खाली कर रहा है, दूसरा पंप क्या है भर रहा है और लीक है जो खाली कर रहा है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा आपका 12 घंटे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप का क्या बोल रहा है कि एक नल एक खाली टैंक को 3.5 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक के तली में छेद होने के कारण किंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा अधिक लगता है। ठीक है, ये आ जाएगा टंकी। ठीक है, टंकी को भरने में आधा घंटा अधिक लगता है, तो भरी टंकी को यह छेद कितने देर में खाली कर देगा। ठीक है, भरी टंकी को यह छेद कितने देर में खाली कर देगा। ठीक है, एक नल है जो किसी टैंक को 3.5 घंटा में भर सकता है, लेकिन क्या है टैंक में क्या है छेद है, छेद के कारण ऊपर से तो नल चालू है और नीचे से अगर छेद से पानी निकल रहा है, तो उस टैंक को भरने में क्या कर रहा है आधा घंटा अधिक ले रहा है। ठीक है, तो पहले 3.5 घंटा लेता था, वो आधा घंटा अधिक मतलब 4 घंटे ले रहा है। ठीक है, तो अगर टैंक में जो नल है उसको अगर चालू ना करे और टैंक भरा हुआ हो, तो छेद उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एक नल है। ठीक है, वह क्या है 3.5 घंटा में भर सकता है। ठीक है, नल है
जो 3.5 घंटा में भर सकता है, 3.5। ठीक है, ये क्या है आपका भर रहा है, तो इसको क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। और दूसरा क्या बोल रहा है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा अधिक लेता है। ठीक है, तो नल प्लस छेद, नल प्लस दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं ना। ऊपर से नल आ रहा है और नीचे से छेद आ रहा है, तो टंकी को छेद से पानी निकल रहा है, तो टंकी को भरने में क्या कर रहा है, आधा घंटा अधिक ले रहा है। मतलब दोनों कार्य कर रहे हैं, ऊपर से नल से पानी आ रहा है और नीचे से छेद से भी पानी निकल रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, आधा घंटा अधिक, मतलब पहले 3.5 घंटा लेता था, वह 4 घंटा लेगा। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3.5 को लिख सकते हैं हम लोग 7/2। ठीक है, 3.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7/2। 3 दूनी 6 और दशमलव का 5 का 3.5। ठीक है, तो 7/2 और नल प्लस छेद कितना है आपका, 4। तो इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, तो क्या पहले एलसीएम में पढ़ा चुका था, अगर कोई संख्या भिन्न में है और उसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो एलसीएम क्या, एलसीएम एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या आएगा आपका, ऊपर का एलसीएम 7 चौक 28। ठीक है, और एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 और 1 का एचसीएफ 1 ही आएगा। ठीक है, तो उसका एलसीएम कितना निकला आपका, 28। एचसीएम कितना निकला आपका, 28। ठीक है, तो यहाँ पे नल क्या है, 3.5 घंटा में भर रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा वो उसको निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना है आपका 3.5 और 4 का एलसीएम कितना है आपका 28। ठीक है, तो नल 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 28 बट्टा जो 3.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 और 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो नल है जो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा आपका, 8 भाग भरेगा। और नल प्लस छेद दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे आपके, 4 सत्ते 28। ठीक है, कितना भाग भरेंगे आपका, 7 भाग भरेंगे। ठीक है, ये आपका प्लस में है। ठीक है, और ये क्या है, नल प्लस छेद है। ठीक है, नल प्लस छेद क्या है आपका, 4 घंटे में भर रहा है टैंक को। ठीक है, तो पूछा क्या है हमें कि भरी हुई टैंक को यह छेद कितने देर में खाली कर देगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे यहाँ पे नल है और यहाँ पे क्या है, नल प्लस छेद है। ठीक है, अगर नल प्लस छेद वाले में इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, हमें छेद का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा छेद का छेद। ठीक है, तो छेद है जो 1 घंटे में कितना भाग खाली करेगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7। इसमें अगर नल प्लस छेद में इस नल को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -1। ठीक है, माइनस ये दिखा रहा है कि ये क्या है आपका, उसको खाली कर रहा है। ठीक है, छेद है जो टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है, तो छेद है जो 1 घंटे में कितना भाग खाली कर रहा है आपका, 1 भाग खाली कर रहा है। ठीक है, कुल भाग कितना है आपका, 28। कुल भाग कितना है आपका, 28 है। और क्या कर रहा है, 1 घंटे में 1 भाग खाली कर रहा है। ठीक है, 1 घंटे में 1 भाग खाली कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या निकाल लेंगे हम लोग, कुल कितने घंटे में वह उस टैंक को खाली कर सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका 28/1, तो क्या आ जाएगा आपका 28 घंटे में वह छेद उस टैंक को खाली कर सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नल है जो 3.5 घंटे में टैंक को भर रहा है और नल प्लस छेद मिलके 4 घंटे में टैंक को आधे घंटे एक्स्ट्रा, मतलब 4 घंटे में टैंक को भर रहा है। ठीक है, और ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर छेद का निकालेंगे तो नल प्लस छेद है। ठीक है, तो इसमें अगर इसको माइनस करेंगे नल वाले को, तो नल प्लस छेद में से नल को अगर माइनस करेंगे तो नल से नल कट जाएगा, छेद यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7 है। ठीक है, नल प्लस छेद कितना है, 7 है और ये है 8 है, तो 7 में 8 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, -1। ठीक है, जो कि माइनस उसको क्या दिखा रहा है आपका, खाली कर रहा है करके। ठीक है, जो कि क्या है, 1 घंटे में कितना भाग खाली कर रहा है, 1 भाग खाली कर रहा है। कुल भाग कितना है आपका, 28 भाग है। तो कुल भाग में से उसके 1 घंटे के भाग को अगर भाग देंगे तो हमें क्या निकलेगा आपका, समय निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28/1 बराबर कितना हो जाएगा, 28 घंटे। 28 घंटे क्या लगेंगे, उस छेद को टैंक को खाली करने में लगा समय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी 12 घंटे में भरी जा सकती है। इसके पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, कोई टंकी है उसको 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अगर उस टंकी में छेद ना हो तो, लेकिन अगर उस टंकी में छेद हो तो उसे 3 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, ऊपर से नल भी चल रहा है और छेद से पानी निकल रहा है, तो 3 घंटे एक्स्ट्रा समय ले रहा है। मतलब तो अगर दोनों साथ में चालू है तो कितना घंटे लग रहा है टंकी को भरने में, 12 × 3 15 घंटा। ठीक है,
और पूछा क्या है, भरी टंकी को यह छेद कितने देर में खाली कर देगा। ठीक है, सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही है, डाटा बस चेंज है। ठीक है, इसको अगर देखेंगे यहाँ पे 12 घंटे में भरी टंकी को एक टंकी को भरी जा सकती है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, नल ले लेते हैं। ठीक है, नल ले लेते हैं। नल क्या है आपका, 12 घंटे में टंकी को भर सकता है। कितना घंटे में, 12 घंटे में भर रहे हैं, तो उसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, इसके पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे नल प्लस छेद ले लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो पहले कितना घंटा लेता था, 12 घंटा, तो 3 घंटा एक्स्ट्रा मतलब 15 घंटा। ठीक है, तो नल प्लस छेद अगर दोनों मिलकर टंकी को भरेंगे तो 15 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या है आपका, प्लस में है। ठीक है, इसको अगर इसका एलसीएम लेंगे, कुल टैंकर का भाग, ठीक है, या टंकी का कुल भाग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम। ठीक है, 15 चौक 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 60 आएगा। नल 12 घंटे में टंकी को भर रहा है, तो 1 घंटे में कुल कितना भाग भर रहा है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा वो, 60/12। ठीक है, 12 पंचे 60। ठीक है, और नल प्लस छेद 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, 15 चौके 60। ठीक है, नल प्लस छेद मिलके 1 घंटे में 4 भाग भर रहा है, और नल अगर अकेले हो, छेद साथ में ना हो, तो 1 घंटे में 5 भाग टैंक का भर रहा है। ठीक है, अगर यहां से पूछा क्या है हमें, भरी टंकी को यह छेद कितने देर में खाली कर सकता है। अगर छेद का हमें निकालना है तो क्या करेंगे, नल प्लस छेद से नल वाले को माइनस करेंगे, तो छेद है जो 1 घंटे में कितना भाग खाली कर रहा है वह हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नल प्लस छेद है, उसमें से क्या माइनस करेंगे, नल को माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे छेद बचेगा। ठीक है, जो टंकी में लीक है वह हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें से ये वाले को माइनस कर रहे हैं, तो 4 - 5 करेंगे तो क्या बचेगा आपका, ऋण का 1। ठीक है, ऋण का कितना बचेगा आपका, ऋण का 1, जो कि यह माइनस दर्शा रहा है कि आपका जो छेद है वह उस टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, तो छेद है जो 1 घंटे में 1 भाग खाली कर रहा है, और कुल भाग कितना है आपका, 60 भाग है। कुल भाग है आपका 60 है, और छेद है जो 1 घंटे में 1 भाग ही खाली कर रहा है, तो कितना समय लगेगा उसको, 60 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 60। तो 60 घंटे में जो छेद है वह उस टैंकर को पूर्णतः खाली कर देगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 60 घंटे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नल अगर अकेले देखेंगे तो 12 घंटे में भर सकता है, नल प्लस छेद मिलके 3 घंटे एक्स्ट्रा मतलब 15 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, तो नल का 1 घंटे में कितना भाग भर रहा है, 5 भाग, और नल प्लस छेद 1 घंटे में कितना भाग भर रहा है, 4 भाग भर रहा है। ठीक है, तो अगर यहां से छेद का हम निकालेंगे तो नल प्लस छेद में नल वाले को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे छेद बस बचेगा। ठीक है, जो उसके पेंदी में लीक है या छेद है वह हमें छेद बचेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 - 5 करेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, ऋण का 1, ऋण जो खाली कर रहा है वह दर्शा रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भाग खाली कर रहा है, छेद 1 भाग खाली कर रहा है, कुल भाग है आपका 60 है, तो 60/1 करेंगे तो उससे क्या निकलेगा आपका, समय निकल जाएगा। तो कितना घंटा निकला आपका, 60 घंटा। 60 घंटे में वह छेद पूरे टैंकर को खाली कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि पहले से टंकी का 1/3 भाग भरा हो, 1/3 भाग भरा हो, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पहले एक पाइप 12 घंटे में भर रहा है और दूसरा अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर रहा है। एक भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाइप है, पहले पाइप को मान लेते हैं हम लोग ए और दूसरे पाइप को मान लेते हैं बी। ठीक है, पहला पाइप है जो 12 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो भर रहा है तो इसको लेंगे प्लस में, और दूसरा पाइप 18 घंटे में खाली कर रहा है तो उसको लेंगे हम लोग माइनस में। ठीक है, तो दोनों से क्या निकाल लेंगे, टंकी का कुल भाग निकाल लेंगे। तो कुल भाग क्या हो जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 18 का 36 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 36। ठीक है, तो ए का 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, तो क्या निकलेगा, 36/12, तो कितना भरेगा, 3 भाग, 12 तिया 36। ठीक है, और बी है जो 18 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भाग खाली करेगा आपका, 18 दूनी
36, दो भाग खाली करेगा, खाली करेगा तो माइनस लेंगे, और भर रहा है तो इसको लेंगे प्लस में लेंगे। ठीक है, पूछा क्या है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। कुल भाग कितना है आपका, 36 भाग है, 36 भाग को भरना है। लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि पहले से टंकी का 1/3 भाग भरा हो। ठीक है, अगर टंकी का 1/3 भाग भरा हो तो शेष भाग को भरना है। ठीक है, तो टंकी में कुल कितना भाग है, 36 भाग है, जिसमें से क्या बोल रहा है आपका 1/3 भाग भरा हुआ है। तो इससे निकाल लेंगे कितना भाग भरा हुआ है, तो कितना भाग निकलेगा, 3 12 36। तो इसमें से 12 भाग क्या है आपका, टंकी में पहले से टंकी भरा हुआ है, 12 भाग, कुल भाग कितना है आपका 36 भाग है, जिसमें से 12 भाग भरा हुआ है। 1/3 भाग बोल रहे हैं ना, 1/3 भाग भरा है, तो 36 का 1/3 कितना निकलेगा आपका, 12। तो 12 भाग अगर भरा हुआ है तो कितना भाग खाली है, तो 36 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 24 भाग। 24 भाग ऐसा है कि टंकी में खाली है। और कुल क्या है, ए है जो 12 घंटे में भर सकता है, और बी है जो 18 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। अगर दोनों नल को चालू करेंगे तो टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। कुल कितना भाग खाली है, 24 भाग, 12 भाग क्या है, 1/3 भाग पहले से भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों एक साथ कार्य करेंगे, पहले नल को भी चालू करेंगे और दूसरे नल को भी चालू कर देंगे। ठीक है, ये भर रहा है और सेकंड वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ए प्लस में है और बी क्या है आपका माइनस में है, या इसको प्लस करो, इसको ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए धन बी दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए धन बी, ए है प्लस में है, बी आपका माइनस में है। तो एक घंटे में कितना भाग भरेंगे दोनों, ए धन में है और ये क्या है आपका ऋण में है। ठीक है, तो धन का 3 और ऋण 2। ठीक है, क्या बचेगा आपका, धन का 1। ठीक है, धन वह दिखा रहा है कि टंकी भरेगा। ठीक है, तो दोनों नल को अगर चालू करेंगे तो 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे वो लोग, 1 भाग भरेंगे, और कुल भाग कितना खाली है, 24 भाग। कुल 24 भाग खाली है और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 1 भाग भर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलके 1 भाग भर रहे हैं, तो कुल कितना टाइम लगेगा आपका, कितने बार में जाएगा, 24। तो कुल कितने टाइम लगेंगे आपका, 24 घंटे। कुल कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे में दोनों मिलके टैंक को भर लेंगे। टैंक के कितने भाग, 2/3 भाग, 1/3 भाग पहले से भरा हुआ है तो बचा कितना, 2/3। 2/3 कितना है आपका, 24। ठीक है, तो टैंक के कुल कितने भाग को, टैंक के शेष भाग को 24 घंटे में वो लोग दोनों मिलके भर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पाइप किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि पहले से टंकी का 3/4 भाग खाली हो तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें से क्या बोल रहा है, 3/4 भाग खाली हो। ठीक है, जिसमें से 3/4 भाग खाली है, अगर कुल भाग है उसमें से 3/4 भाग खाली है, 1/4 भाग भरा हुआ है बोल रहा है। ठीक है, तो एक पाइप है जो किसी टंकी को 16 घंटे में भर रहा है और दूसरा अन्य पाइप है वह 20 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, 2 पाइप ले लेते हैं, 2 पाइप मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। ठीक है, ए क्या बोल रहा है, पहला पाइप 16 घंटे में भर सकता है, तो ए क्या है, 16 घंटे में किसी को भर रहा है तो इसको लेंगे हम लोग प्लस में। बी क्या है आपका, दूसरा पाइप को क्या मान लिया, 20, बी मान लिया। ठीक है, बी है जो 20 घंटे में खाली कर रहा है, कितने घंटे में, 20 घंटे में खाली कर रहा है, तो उसको लेंगे हम लोग माइनस में। ठीक है, तो दोनों से क्या निकाल लेंगे, टंकी का कुल भाग निकाल लेंगे, तो क्या निकलेगा, 16 और 20 का एलसीएम। ठीक है, तो कितना निकलेगा आपका, 16 पंचे 80। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकलेगा आपका, 16 और 20 का एलसीएम आपका 80 निकलेगा। ठीक है, तो ए है जो 16 घंटे में किसी को टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा वो, कुल भाग 80 है तो 16 पंचे 80। ठीक है, 1 घंटे में कितना भाग भरेगा वो, 5 भाग भर रहा है तो इसको लेंगे हम लोग प्लस में। ठीक है, और बी क्या है आपका, 20 घंटे में किसी टंकी को खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भाग खाली करेगा वो, तो कुल भाग 80 है तो कितना भाग खाली करेगा, 20 चौके 80 खाली कर रहा है तो इसको लेंगे हम लोग माइनस में। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि टंकी का 3/4 भाग खाली हो। ठीक है, टंकी का कुल भाग कितना है आपका, 80 भाग है, तो खाली भाग यहां से निकाल लेंगे, कुल भाग कितना है आपका 80, जिसमें से क्या है 3/4 भाग खाली है, तो कितना निकलेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 20 3 दूनी 6, तो टंकी का 60 भाग ऐसा है जो खाली है, 80 भाग में से 60 भाग खाली है, 20 भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो टंकी का 3/4 भाग खाली हो, तो 3/4 भाग खाली कितना निकला आपका, 60 भाग, तो 60 भाग क्या है, खाली है। ठीक है, कुल खाली भाग कितना है आपका, 60 भाग है। और क्या है, क्या बोल रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ चालू कर रहे हैं, तो ए है
ए प्लस बी ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ चालू कर रहे हैं तो दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं या दोनों नल को चालू किए हैं, ठीक है। तो ए क्या है आपका प्लस में है और बी क्या है आपका माइनस में है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ए क्या है पांच भाग भर रहा है एक घंटे में, एक घंटे में कितना भाग भर रहा है 5 भाग धन का, ठीक है। और बी क्या है आपका एक घंटे में 4 भाग खाली कर रहा है, तो ऋण का 4, तो दोनों मिला के कितना करेंगे धन का 1। दोनों मिला के अगर दोनों नल को एक साथ चालू करेंगे तो एक घंटे में 1 भाग ही भर पा रहे हैं, ठीक है। कुल भाग कितना खाली है 60 भाग, कुल भाग कितना है आपका 60 भाग खाली है, और कुल दोनों मिला के एक ही भाग भर रहे हैं एक घंटे में। एक घंटे में कितना भाग भर रहे हैं 1 भाग भर रहे हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 60, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 60 घंटे। कितना टाइम लगेगा दोनों को 60 घंटे लगेंगे, दोनों को अगर एक साथ चालू किया जाए तो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 60। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का क्लास कल देखेंगे। पाइप और टंकी का एक क्लास और आएगा, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।